नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं अनिल राणा आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग MS एक्सेल के बारे में सीखेंगे। MS एक्सेल के बारे में जानेंगे कि MS एक्सेल का क्या काम होता है, इसकी क्या फंक्शनैलिटी है, इनके क्या क्या मेन्यू हैं, टूल बार्स क्या हैं, इसके बेसिक स्टार्टिंग हम लोग कोर्स के बारे में जानेंगे। हमारा ये एक MS एक्सेल का वीडियो सीरीज़ बनेगा जिसमें आप लोग को स्टार्टिंग बिगिनिंग लेवल से लेके पूरा एडवांस लेवल तक MS एक्सेल के कोर्स के पूरे वीडियोस आपको मिलेंगे इस YouTube चैनल पर। तो आप अगर MS एक्सेल सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो MS एक्सेल को पहले से जानते हैं उनके लिए यह वीडियो जो है कि थोड़ा सा एडवांसमेंट लेके आएगा, और जो एकदम स्क्रैच लेवल से है वैसे भी स्टूडेंट आप इस वीडियो के माध्यम से MS एक्सेल को सीख सकते हैं। आज के ज़माने में पूरे जगह पे, चाहे आप किसी भी जॉब में चले जाइए, चाहे कहीं भी डाटा ऑपरेटर वाला काम हो वहाँ पे चले जाइए, किसी ऑफिस में, कॉलेज में, किसी भी फील्ड में चले जाइए, तो MS एक्सेल जो हो बहुत ही पावरफुल टूल है और सब जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर आप MS एक्सेल को बेहतर तरीके से चलाना जान जाते हैं, इसके फार्मूला को जान जाते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी को जान जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर जो है कि स्कोप इसमें मिलेगा। आने वाले समय में भी अगर आप MS एक्सेल को भी अगर एडवांसमेंट में कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी कंपनियां आपको जॉब भी देंगी। तो हम लोग इस वीडियो के एक वीडियो का सीरीज़ मैं सोच रहा हूं, क्योंकि एक वीडियो में तो पूरा MS एक्सेल कवर करना पॉसिबल नहीं है और काफ़ी वीडियो लंबी भी हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्ट बाय पार्ट एक सीरीज़ हम लोग लॉन्च करेंगे जिसमें 10 से 15 वीडियोस में हम लोग पूरे के पूरे MS एक्सेल को बिगिनिंग लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करने का कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे कि MS एक्सेल होता क्या है। MS एक्सेल क्या है, बेसिकली जो आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, ये क्या है कि एक स्प्रेडशीट है जिसमें आपका जो फॉर्मेट होता है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। 2 पार्ट में क्या है, जो पहला पार्ट है आप ये जो देख रहे हो, इस पार्ट को कहते हैं रिबन, और इस पार्ट को जो कहते हैं वो कहते हैं सीट। जो आप यहाँ पे देख रहे होगे ABCD ये करके जो है और यहाँ 1 2 3 करके, तो ये जो पूरा जो एरिया है वो सीट होता है। और इसमें जिसमें आपको फंक्शंस वगैरह दिख रहे हैं, मेन्यू जो दिख रहा है, टूल जो दिख रहा है, वो सब जो है वो रिबन होता है। तो 2 पार्ट में हमारा MS एक्सेल बढ़ जाता है, ठीक है। तो रिबन में क्या होता है, रिबन में जितने भी आपके फंक्शंस होंगे, जितने भी आपके टूल्स होंगे, जितने भी आपके मेन्यू होंगे, वो सारा का सारा रिबन में आएगा, ठीक है। और बाकी जो भी आपका रो और कॉलम है, जैसे नीचे जो है वो क्या है, वो सीट है। और सीट में किस फॉर्मेट में है, ये जो है ये सीट है। सीट में आपका जो डाटा होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, ये आपके रोज हैं, जो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो है वो आपके रोज हैं। और ABCDEFG जो ऐसे चल रहा है आपका, वो आपका कॉलम है, ठीक है। तो जो MS एक्सेल होता है वो जो डाटा को एंटर लेता है वो किस फॉर्मेट में लेता है, वो रो और कॉलम के फॉर्मेट में लेता है, ठीक है। इतना समझ गए, 2 चीज़ें हम लोग समझ गए। पहली बात तो कि हम लोग का ये MS एक्सेल में क्या है कि ये रिबन है, और दूसरा जो है वो सीट है। सीट में हम लोग डाटा का एंट्री करेंगे, डाटा का ऑपरेशन करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद जो रिबन होता है, रिबन में क्या होता है कि आपके फॉर्मूला दिए हुए हैं, इन फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करके आप जो भी फंक्शनैलिटी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो भी फीचर्स आप इसमें डालना चाहते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। और ये जो आप देख रहे हो, जो एक हमारे पास ये जो बॉर्डर में आपको दिख रहा है, जो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और एक बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, तो ये जो बॉर्डर एक दिख रहा है इसको कहते हैं सेल। इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इस सेल में ही कोई डाटा हम लोग एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसी सेल में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई डाटा को एंटर कर सकते हैं। तो इसमें आप टेक्स्ट भी डाटा एंटर कर सकते हो, नंबर भी डाटा एंटर कर सकते हो, ठीक है। और नंबर और टेक्स्ट दोनों एंटर कर सकते हो। जिस भी प्रकार का आप डाटा इसमें एंट्री करना चाहते हो वो आप एंटर कर सकते हो। और यहाँ पे भी एंट्री करोगे उसके बाद क्या होगा, इसका जो फॉर्मेट होगा यहाँ पर से आप चेंज कर सकते हो। इतने सारे आपको फॉर्मेट आपको दिख रहे होंगे जिसमें जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक वैल्यू और भी
बहुत सारे नंबर फॉर्मेट होते हैं, उन सब में आप इस तरह से सेट करके आप अपने फॉर्मेटिंग को बता सकते हो कि इसमें कौन सा फॉर्मेटिंग लगाना है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ में आ गया आपको। अब आप लोग देख लीजिए इसमें क्या है कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है फाइल है, फाइल के बाद में होम बटन है, होम बटन के बाद में इंसर्ट है, इंसर्ट के बाद पेज लेआउट है, पेज लेआउट के बाद फार्मूला आपको मिलेगा, फार्मूला के बाद डाटा है, डाटा के बाद रिव्यू, और उसके बाद आपको एक व्यू मिलेगा। तो ये सारा चीज़ जो है इसको कहते हैं मेन्यू। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेन्यू। और ये जो बार है, ठीक है, ये जो बार है इसको क्या कहते हैं? मेन्यू बार बोलते हैं। सबसे पहले तो हमारा MS एक्सेल में ये जो है सो टाइटल होता है, और ये जो होता है वो मेन्यू होता है। मेन्यू बार इसको कहते हैं और इसको टाइटल बार कहते हैं। इस टाइटल बार के बाद जो ये हमारे पास खुल रहा है उसको टूल बार बोलते हैं। ठीक है, इसको टूल बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अलग अलग आपको टूल्स मिल रहे हैं। होम बटन में जा रहे हैं तो हमारे पास होम बटन के बाद में इतने सारे टूल्स मिल गए। उसके बाद हम इंसर्ट में आए तो इंसर्ट में हमको टूल मिल गए। तो इन सब टूल्स का हम इस्तेमाल करके अपने स्प्रेडशीट पे वर्क करेंगे, फार्मूला वगैरह लगाएंगे, डाटा एंट्री करेंगे, जो भी हम लोगों को काम करना होगा उसमें करेंगे। ठीक है, और पेज लेआउट में हम लोग क्या करेंगे? इस पेज की लेआउटिंग करेंगे, इसका फॉर्मेटिंग करेंगे। बीच बीच में ये जो कुत्ता भौंकने लगता है ना यार, क्या करूं, वीडियो का पूरा सत्यानाश कर देता है लेकिन इस पर ध्यान न दीजिएगा आप लोग, फिर भी आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। क्या कर सकते हैं, माहौल ही ऐसा है। नए नए यूट्यूबर के साथ में ऐसा परेशानी आते रहता है बस। लेकिन आप लोगों के लिए सब कुछ झेलना है। रात के कितने भी बजे आप लोगों के लिए वीडियो लेके आना है, आपको पढ़ाना है, यही मेरा मोटिव है। और बस आपके लिए जो भी जितना भी हो सके सहना है और काम करते रहना है कि नहीं? चलिए, ये जो है आपको फिर से वापस आते हैं हम लोग एक्सेल पे। तो ये जो है सो टूल्स हैं, टूल बार्स हैं। उसके बाद आपका क्या होता है कि आप जो है यहाँ पे देखो, एक तो हमारे मेन्यू जान गए, टूल बार जान गए। अब इसमें क्या है कि हम लोग डाटा को एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये जो है यहाँ पे FX, इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं? इसको फॉर्मूला बार। ये तो हो गया आपका टाइटल बार, ये हो गया आपका मेन्यू बार, ये हो गया टूल बार, और ये जो है फॉर्मूला बार। तो यहाँ पे जो भी आप फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं वो फॉर्मूला आप लगा सकते हो। इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे एंट्री करते हैं तो देख लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले हम इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद 1 + 1 ये हमने लगाया और इंटर बटन क्लिक किया। तो इसमें क्या हुआ कि देखिए आपका वैल्यू क्या आया 2, और यहाँ पे देखिए ये ऊपर में आपका क्या है, ये फॉर्मूला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आपका फॉर्मूला लगा हुआ। तो इस फॉर्मूले के बाद में हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मूला लगा सकते हो। कोई भी फॉर्मूला आप MS एक्सेल में लगाने से पहले उसका क्या देंगे? इक्वल टू लगा देंगे, तो फॉर्मूला आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक हम कुछ डाटा की एंट्री करके देखते हैं। इस डाटा को एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? तो एक हम लोग क्या करते हैं, एक सैम्पल डाटा लेते हैं, उसमें कुछ कुछ हम लोग एंट्री करते जाएंगे और काम करके हम लोग कुछ सीखते जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक कॉलेज का डाटा लेते हैं जिसमें 5 बच्चों का हम लोग डाटा इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसके ऊपर में वर्क करेंगे, और फिर हम लोग इसको फॉर्मेटिंग में देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ले लेते हैं हमारे पास नेम से पहले हम लोग क्या करते हैं, सीरियल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर। नेक्स्ट में हम लोग पास आ जाता है नेम। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग के पास क्या आ जाता है, इसके फादर्स नेम हम लोग डाल देते हैं, फादर नेम। और उसके बाद हम लोग डाल देते हैं इसमें कौन सा कोर्स कर रहा है वो बच्चा, ये कोर्स के बारे में डिटेल डाल देते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसका एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, एड्रेस। तो इतना हम लोग को इन्फॉर्मेशन डालने के लिए मिल गया। अब देखिए इसमें एक चीज़ है, अब सीरियल नंबर में हम चेंज करना चाहते हैं तो वापस यहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ पर रोल नंबर लिख देना चाहते हैं तो रोल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, रोल नंबर लिख दिया हमने, वो चेंज हो गया डाटा आपका, जिसे क्लिक करेंगे। अब क्या है कि अगर यहाँ अब जैसे ए बटन है, अब ये हमारा क्या है कि जो कॉलम का साइज़ है वो कॉलम का साइज एक जैसा नहीं है। तो अगर हम इसको साइज को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना चाहते हैं
तो उस पर क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे आ रहा है तो प्लस का बटन आ रहा, और यहाँ पे जैसे आ रहा था प्लस बटन के साथ में दो साइड में एरो आ गया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इस पे हम लोग अपने माउस के लेफ्ट की को दबा के अगर राइट या लेफ्ट करेंगे तो इसकी साइज को हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने साइज को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इतना हम साइज रखना चाहते हैं। उसके बाद इसी तरह से अगर हम नेम के साइज को, कॉलम को बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट माउस को क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इसको बड़ा कर देंगे तो हमारा नेम का कॉलम जो है वो बड़ा हो जाएगा। फादर नेम के कॉलम के पास में भी वही करेंगे, लेफ्ट की को दबाएंगे और उसके बाद हम लोग माउस से इसको बड़ा कर देंगे तो हमारे पास ये फादर नेम का भी कोर्स बड़ा हो गया। उसके बाद एक और ऑप्शन है कि अगर हम ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो इस प्लस पे जैसे ही आएगा तो हम डबल क्लिक कर देंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो जितना भी हमारा ये टेक्स्ट का साइज होगा उस हिसाब से ऑटोमेटिकली वो साइज एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। एड्रेस को भी बड़ा करना है तो हम यहाँ से साइज को बड़ा कर सकते हैं। तो ये आपके कॉलम के साइज आपका सेट हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब देखिए अब इसमें क्या है, एक चीज़ और हम करना चाहते हैं, जानबूझ के मैंने ऐसा किया था। तो इसमें क्या है कि अब हम ऊपर में अपने कॉलेज का नाम लिखना चाहते हैं या फिर जो भी कंपनी है उस कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए अब हमारे पास ऊपर में तो जो भी रो है वो है नहीं, तो उस रो को हम कैसे एंटर करेंगे। तो रो को एंटर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप जैसे आइएगा तो देखिए आपके पास में एरो का बटन बन जाता है, ठीक है। एरो का बटन बन जाता है, यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे जैसे जाएंगे तो एरो का बटन बन जा रहा है। तो ये जो एरो का बटन बन रहा है उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको इंसर्ट दिखेगा, क्या दिखेगा, इंसर्ट। इंसर्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ऊपर में एक नया रो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये नया रो ऐड हो गया। इस नए रो के में हम जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इस सारे रो को मर्ज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, मर्ज क्या होता है कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, जैसे पहला सेल, ये दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, 5 सेल है हमारे पास। तो इन पांचों सेल को हम मिलाकर एक सेल बनाना चाहते हैं, तो उसको क्या करते हैं, मर्ज करना, ठीक है। अब इसको यहाँ से सेलेक्ट हम करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम शिफ्ट और एरो बटन को दबाते जाएंगे, ठीक है। शिफ्ट और राइट एरो बटन को हम दबाएंगे तो आपका क्या होगा, पूरा ये एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसको माउस से भी कर सकते हैं। माउस से क्या करने के लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे और जिस तरह भी माउस को ले आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा माउस को स्क्रॉल करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपके पास आइएगा मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन पे। यहाँ पे अगर मर्ज और सेंटर पे क्लिक कर देते हैं तो ये क्या करेगा कि सारा का सेल को मर्ज करेगा और जो भी टेक्स्ट रहेगा उसको सेंटर में ले आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एरो जो बटन दिख रहा है उस एरो पे क्लिक करके हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या है, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल, ये 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर मैंने बता दिया कि वो क्या करेगा, 5 सेल है, पांचों सेल को मर्ज करेगा और मर्ज करने के बाद क्या करेगा, जो भी टेक्स्ट होगा उसको सेंटर में ले आएगा। उसके बाद मर्ज अक्रॉस का काम क्या होता है कि अब जैसे मेरे पास में ये यहाँ से आप देख लीजिए कि ये हमारे पास रो है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, ठीक है, 1 2, फिर उसके बाद नीचे। अब हम चाहते हैं कि इन पूरे रो को इस तरह से, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 रो हैं और 5 रो के मैंने ये जो 2 कॉलम है ना, उन 2 कॉलम को एक बना दूं, ठीक है। तो उस तरह से अगर मुझे लंबे में एक्रॉस में करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे मर्ज और एक्रॉस। अब मर्ज एक्रॉस में अभी हुआ क्या, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सेल आ गया, ठीक है। पहले क्या था, पहले जो था हमारे पास वो 2 सेल थे, ठीक है। अब क्या हो गया, 1 सेल हो गया, देख रहे हो, ठीक है, 2 सेल हैं, अब क्या है, 1 सेल हो गया। तो ये जो है आप क्या कर सकते हो, मर्ज अक्रॉस का काम होता है कि मर्ज अक्रॉस में हम ऊपर से लेके नीचे तक में पूरा हम अगर एक साथ में मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज अक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद मर्ज सेल होता है, तो जितने भी सेल हम सेलेक्ट करेंगे सब सेलेक्ट करके एक साथ में मर्ज सेल कर देंगे तो वो मर्ज हो जाएगा, ठीक है। अनमर्ज सेल होता है वही जो हम अपने पास में इसको मर्ज किए हुए रहेंगे, इसको मर्ज कर देंगे और उसके बाद अगर अनमर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से अनमर्ज कर देंगे, ठीक है।
यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको तो पहले मर्ज एंड सेंटर करते हैं और उसके बाद अगर अनमर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से अनमर्ज कर देंगे तो वापस ये आ जाएगा और वापस हमारे पास जो 5 सेल है वो 5 सेल हो जाएंगे। तो मर्ज एंड सेंटर करते हैं, ये समझ में आ गया आपको मर्ज करना। अब ये मर्ज करने के बाद हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कोई भी कंपनी का नाम लिख देते हैं। XYZ कंपनी है हमारे पास, कंपनी XYZ कंपनी, मैं गया से हूँ तो गया लिख देता हूँ, ठीक है। और ये बिहार में है तो हम लोग बिहार के वासी हैं। तो ये आप चीज़ समझ गए। अब क्या है कि इस हम सेल के क्या करते हैं, साइज को बड़ा करने के लिए एक इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए इसको, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग हम लोग कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये जो है आपका टेक्स्ट है, ये सभी जगह आप लोगों ने देखा होगा, बहुत जगह हम इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है। तो हम जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट बदल जाएगा। टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो इस ऑप्शन पर जाके हम अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में इस पूरे सेल में अगर हम कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है फिल कलर, इस फिल कलर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, वो कलर हमारा फिल हो जाएगा। और अगर आप इस कलर को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो भी ऑप्शन पे आप कलर सेलेक्ट करोगे वो आपका क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा और आप उसको भर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का आपका दिख रहा है। उसके बाद में आप यहाँ पे इस रो को भी अगर कलर चेंज करना चाहते हो, कुछ डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो इसको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, डार्क कलर थोड़ा सा डाल देते हैं, ओके। चलिए इसको यहाँ पे इस कलर का डाल देते हैं और हम इस टेक्स्ट को वाइट कलर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं अब इसमें क्या कर सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है, अब देखिए ये क्या है, टेक्स्ट, ये यहाँ पे जो है वो आपका टेक्स्ट की अलाइनमेंट है। ये 6 आपको ऑप्शन दिए हुए, ये है जो टॉप अलाइन है, ये जो है आपका मिडिल अलाइन है, और इसको जो कहते हैं बॉटम अलाइन कहते हैं। तो ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है ये बॉटम अलाइन है, इसका मतलब कि ये जो आपका सेल है, ठीक है। इस छोटे में आपको दिख नहीं रहा, इसको बड़ा करते हैं। ये जो आपका सेल है, अब देखिए इतना बड़ा हो गया, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो सेल है ये क्या कर रहा है, ये बॉटम में अलाइन है। अगर हम इसको ये बॉटम में अलाइन है और ये अभी किया हमने, तो ये क्या किया, मिडिल में अलाइन हो गया। और इसको टॉप में करना चाहेंगे तो ये टॉप में अलाइन हो गया, ठीक है। तो इस 3 अलाइनमेंट का फीचर आपने समझ लिया, ठीक है। ये टॉप अलाइनमेंट है, ये मिडिल अलाइनमेंट हो गया और ये बॉटम अलाइनमेंट हो गया। इसको टॉप में रखना है या मिडिल में रखना है, जहाँ पे भी रखना होगा आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये जो है, ये देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट, अगर हम लेफ्ट में रखना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को तो टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। मिडिल में रखना चाहते हैं तो टेक्स्ट अलाइनमेंट मिडिल, इस बटन पे क्लिक करेंगे। या फिर अगर हम राइट में रखना चाहते हैं तो इस बटन पे राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा बटन जो टेक्स्ट है वो राइट में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम अपने सेंटर में ला देते हैं वापस से। अब देखिए ये जो साइज है, मैंने तो एक तो तरीका था कि यहाँ से हम जो प्लस बटन है इसको क्लिक करके बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम एक और फॉर्मेट के हिसाब से, यहाँ फॉर्मेट से भी इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाएं, कहाँ है, तो हमारे पास होम में आप यहाँ देखिए फॉर्मेट है, क्या है, फॉर्मेट आपको दिख रहा है। अब फॉर्मेट में आपका जो रो का हाइट है, ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, रो है। इस तरफ से जो जा रहा है वो क्या है, रो है। और ये जो है आपका ABCD, ये क्या है, वो कॉलम है, ठीक है। रो और कॉलम समझ में आ गया आपको। तो रो का हाइट हमको एडजस्ट करना है। ऑटो फिट अगर रो हाइट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये फिट कर दिया। अब क्या है, इसमें अगर हम अपने मर्जी से कोई वैल्यू देना चाहते हैं, हम ये देखिए ऑटोमेटिकली ये कितना ले लिया है, 18.75 वैल्यू ले लिया है। अब हम इसमें चाहते हैं कि हम इसकी वैल्यू रख दे 35 हमने इसको बढ़ा कर दिया। तो देखिए इसका जो साइज है, ठीक है, वो रो का जो साइज है वो 35 विड्थ जो है इसका बढ़ गया। उसके बाद इसी तरह से हम लोग इस पूरे टेक्स्ट को, रोल नंबर, नेम, इन सब चीज़ों को भी क्या कर लेंगे, मिडिल में अलाइन करके सेंटर कर लेंगे, ठीक है। तो इतना कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हो। सेव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद में यहाँ पे सेव पे जाएंगे। सेव पे जाके
आप जिस जगह पे भी, जिस फोल्डर पे भी आप इसको सेव करना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे यूट्यूब के लिए अलग से एक फोल्डर बना रखा है, आप यहाँ पे आएंगे और वर्ड डॉक में चले जाएंगे, हमारे पास वर्ड डॉक, तो यहाँ पे हम रख देंगे एक्सेल की फाइल, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक नया फोल्डर भी बना सकते हो। नया फोल्डर हम लोग बना लेते हैं MS एक्सेल के नाम से, MS एक्सेल के नाम से एंटर करते हैं, ठीक है। MS एक्सेल में हम उसको एक्सेल फाइल के नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सेव करो एक्सेल फाइल, और यहाँ आप सेव बटन पर क्लिक कर दोगे तो आपका ये जो फाइल है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग रोल नंबर एंटर करेंगे 1, उसके बाद नेक्स्ट सेल में हम एंटर करेंगे नाम अनिल राणा, उसके बाद हम इसमें नाम एंटर कर देंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देते हैं कोर्स। मैं कोर्स कर रहा हूँ बीटेक का मैं स्टूडेंट हूँ इसलिए बीटेक, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गया, ठीक है। गया कहाँ है? बिहार। तो ये मैंने अपना एड्रेस डाल दिया, तो ये हमारा क्या हुआ, एक सिंपल डाटा हुआ। अब देखिए इसमें क्या है कि आपने जब नंबर लिखा, हमने जो नंबर लिखा तो नंबर क्या है, अलाइन आ गया आपका लेफ्ट में, ठीक है, सॉरी राइट में। ये क्या है, राइट में, मेरे राइट में टेक्स्ट, ये जो बॉक्स है उसके राइट में अलाइन हो गया। जब हमने टेक्स्ट लिखा, ठीक है, तो वो क्या अलाइन हो गया, वो आपके लेफ्ट में अलाइन हो गया। तो ये क्या है कि एक्सेल का आपका इनबिल्ट फीचर है, जब भी नंबर हम लोग एंटर करेंगे तो उसको और पहले ही जो है वो क्या करेगा, वो राइट में अलाइन करेगा, और जो लेटर्स होंगे, अल्फ़ाबेट होंगे, उसको क्या करेगा, वो लेफ्ट में अलाइन करेगा, ठीक है। इसको हम लोग सेटिंग को चेंज करने के लिए यहाँ से जाके फिर से अपनी मर्जी से भी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको भी अगर हम चाहते हैं तो अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, ओके। आप यहाँ से आइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद इसके अलाइनमेंट को चेंज कर दीजिए। हम लोग यहाँ से अलाइनमेंट चेंज करके इस डाटा को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज एक जो है सो सिंपल डाटा एंट्री की है। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इसके और भी अलग अलग फीचर्स के बारे में जानेंगे, इसके बॉर्डर्स को लगाना जानेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा सबको। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में भी आप बताइए कि इसके अलावा भी हम लोग, आपको जो भी डाउट्स आ रहे होंगे उस डाउट्स को भी पूछते जाइएगा, और आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं अंत तक सभी ही चीज़ों को इसमें कवर कर लूँगा। थोड़ा सा हम बिगिनर लेवल के भी बच्चों को ध्यान में रखते हुए एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, और बेसिक से स्टार्ट करने के बाद इस वीडियो को हमने एकदम ऐसा बनाया है कि हर कोई इससे सीख सके, चाहे वो या तो बिगिनिंग लेवल से हो, जिसने आज तक जीवन में कभी भी एक्सेल का इस्तेमाल नहीं किया हो, या फिर उसने थोड़ा बहुत एक्सेल का इस्तेमाल किया है लेकिन अपना उसका हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं है, तो वो आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हम इसके आगे जो है कि और भी डाटा की एंट्री करेंगे, इसमें फार्मूला वगैरह लगाएंगे, और भी पाइवट टेबल हो गया, एडवांस एक्सेल तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो हमारे इस चैनल पे आप बने रहिए, और आगे आने वाली वीडियो को पाने के लिए तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, मतलब लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू आज के इस वीडियो में, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।